सबसे पहले आप इन मैडम की जरा बात सुनिए। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आप जलाशय में स्नान कर रहे हैं, आप घर में ही अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो भी निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण है, और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। बताइए भाई साहब, मतलब ये ब्रह्मांड का वो अद्भुत ज्ञान था जो आज तक हम और आप लोगों से छिपा हुआ था, और हम ससुरा अनजाने में इतने समय से जो है हम भगवान का अपमान करते आ रहे हैं। तो बेवकूफ हो यार आप लोग तो बिल्कुल, या आप बेवकूफ हो या फिर ये मैडम बेवकूफ है जो ऐसी जानकारी को इजाद करके लेके आई है आप लोगों के सामने। मतलब हर चीज को ये लोग इस तरीके से किसी को भी चीज को देवता बना देते हैं। पानी को बना दिया देवता है। अभी तक अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग क्या करते थे, वो अपना टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, पता होगा ना आपको। तो क्या पता भाई उनको वहां पे मानते हो देवता। लेकिन सोच के देखिए क्या वाहियात बात है। मतलब सिर्फ अगर हम नहाएंगे निर्वस्त्र होकर के, नंगे होकर के, हम अपने प्राइवेट पार्ट्स उस पानी को दिखाएंगे या उस पानी से, उस देवता से अपने प्राइवेट पार्ट्स को हम छुआएंगे तो उनका अपमान होगा, और उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। आपके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, आपके पर्सनल जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। इनका ये मैडम को ये बताने का उद्देश्य है। लेकिन क्या ये हो सकता है, संभव है? मतलब जब आप फ्रेश होते हो सुबह को, जब आप लेटरिन जाते हो, तब तो आप पिछवाड़ा साफ करते हो ना, पानी से धोते हो, वहां अपमान नहीं होगा। नालियों में पानी आपका सड़ता रहता है, टैंक में आपके घर का पानी आपने भेजा के वहां सड़ा हुआ है पानी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उससे वरुण देवता का अपमान नहीं हो रहा। नाले में पानी बह रहा है, आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं। नदियों में पानी भरा हुआ है, गंदा हो रहा है, आप उसको देख करके आप उसको साफ नहीं कर रहे, तो तब वरुण देवता जो है नाराज नहीं हो रहे, तब वो अपमान नहीं हो रहा उनका। नहीं मतलब 21वीं सदी में ये लोग क्या सोच करके आते हैं ऐसे ऐसे मंचों के ऊपर में कि भाई हम लोगों को ये बात बताएंगे और ये लोग यकीन मान लेंगे। अरे माना कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है और तुम पढ़ के सुना रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये भी तो करो भाई। जिस टाइम पे वो किताबें लिखी गई थी उस टाइम के लोग बेवकूफ थे, वो टेक्नोलॉजी से और विज्ञान से, इन सब चीजों से इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, तो तुम कुछ भी बता देते वो मान ले रहे थे, और माना बहुत लोगों ने, तभी तो ये देश इतने सालों में गर्त में रहा। लेकिन अब भैया सदी बदल गई है, लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, सोशल मीडिया आ गया है, लोगों के ओपिनियंस हैं, लोगों के अपने थॉट्स हैं, अपने विचार है, अपनी शिक्षा है, अपना अनुभव है, और उसके बाद में आप ऐसी बातें ला करके अगर बोलोगी ना तो भाई मूर्ख ही साबित होगी फिर। अब बताओ क्या गजब का लॉजिक दिया इन्होंने कि पानी से जो है, अब भैंस को नहला रहे हैं तब मान्य होगा, तो भैंस को नहलाना बंद कर दें। गाय बकरी को नहलाते हैं लोग, कुत्ते को नहलाते हैं, और पानी में ना जाने कितने सारे काम क्या क्या होते हैं, वहां अपमान नहीं हो रहा, वहां पे कोई मतलब नहीं है। वहां नहाना मत निर्वस्त्र हो करके। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सबसे पहले तो इन्हीं जैसे कथावाचकों से कि यार ऐसी चीजों को परोसना बंद कर दो, और उसके बाद में आपका भी बड़ा होगा और फिर लोगों का भी। और आप करते हैं लोगों से अपील कि भाई आप लोग इन जैसे लोगों को फॉलो भी करना बंद कर दें, इनकी कथाएं सुनना बंद कर दें, जो ऐसी फालतू बातें, भ्रामक बातें, और जो जिनका कहते हैं ना जिसका ना सर है ना पैर है, ऐसी बातों के जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों से आप दूरी बना करके रखो, और अपने बच्चों को और खुद भी जीवन में अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ो, तो आपका और हमारा कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है साथियों, अगर आप इस बात को समझे हैं और आपको ये सारी चीजों का जो ये बातें हैं ये और लोगों को भी दिखानी है, समझानी है कि किस तरह की जो है मूर्खता आज भी ये लोग परोसने में लगे हुए हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।